हेलो ट्रेडर्स। तो आज जिस स्टॉक पर हम लोग फोकस करने वाले हैं वो है बजाज फाइनेंस। तो इसमें हुआ क्या है, स्टॉक ने एक अच्छा अप मूवमेंट दिया है, उसके बाद स्टॉक ने एक जोन पर आकर रेजिस्टेंस लिया है और सेम उसी सपोर्ट लिया है, सॉरी, और सेम उसी जोन पर आकर जहाँ से पहले रेजिस्टेंस लिया था वहीं पर दोबारा से रेजिस्टेंस लिया है। तो अब देखते हैं कि स्टॉक में हुआ क्या है। तो इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं पहले। ओके, जस्ट मिनट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक ये कप पैटर्न का फॉर्मेशन किया है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसका हैंडल बना है। तो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और जिन लोगों ने भी कप एंड हैंडल पैटर्न के फॉर्मेशन के ब्रेकआउट पर ट्रेड किया था उनको स्टॉक ने कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये जो हैंडल बना ये इसका ब्रेकआउट था, और ब्रेकआउट के बेस पे जिन्होंने भी स्टॉक में एंट्री करी उन सब लोगों का एसएल इस जोन पर आकर हिट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोगों की ट्रैप ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि हमको इसमें एंट्री करने का मौका मिला, तो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉक को स्विच करते हैं और यहाँ पर ले आते हैं स्टॉक को। तो आप देखेंगे कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद वो उसी जोन पर कंसोलिडेशन करता हुआ नीचे गिर गया। और जब स्टॉक अपनी रेंज पर आया है तो रेंज में आने के बाद उसने यहाँ पर समवेयर हेयर यहाँ पर एक काइंड ऑफ शूटिंग स्टार कैंडल बनाने की कोशिश करी है। तो जैसे ही हमको इस कैंडल के नीचे एंट्री मिलती है तो हम लोग एंट्री ले लेंगे और देखते हैं कि हमको 1:2 का टारगेट मिला कि नहीं। तो ये हमारी एंट्री थी, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है। तो जो हमको टारगेट मिला है वो मिला है 1:2.04, लगभग 1:2। उसके बाद उसी दिन से स्टॉक ने क्या किया, सेम उसी जोन के आसपास आया है, फिर से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनाई है और फिर से नीचे गिर गया है। और स्टॉक ने इस बार करीब करीब 1:2.91 और 2.87 का टारगेट दिया है। तो इस तरीके से एक ही स्टॉक में हमारी लगातार 2 बार एंट्री हुई है। पहली एंट्री जो हुई थी वो इस कैंडल के बेस पर हुई थी, इन दो कैंडल्स के बेस पर। दूसरी बार जो एंट्री हुई ये दो कैंडल्स के बेस पर हुई, तो इनको हम ट्विज़र टॉप, ट्विज़र भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इसको एज अ शूटिंग स्टार कंसीडर करें, ये है नहीं लेकिन अगर हम मान के चलें तो यहाँ पर हम लोग एंटर कर सकते थे। उसके बाद हुआ क्या है, स्टॉक ने फिर से गिरना शुरू किया है और वो इस बार अपने बॉटम पर आ गया है। तो इस बार फिर से जिन लोगों ने बॉटम पर ये सोचकर एंट्री करी है कि ये स्टॉक का ब्रेकआउट है, तो स्टॉक ने उनको फिर से फंसा दिया है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, दूसरे दिन स्टॉक ने सीधे गैप अप ओपनिंग ली। तो जिस लोगों ने ये सोच के कि स्टॉक अगर इस जोन के नीचे जाएगा, और उनका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर था, उनका स्टॉप लॉस खा दिया गया है और स्टॉक फिर से अपने पुराने स्विंग लो का रेजिस्टेंस लिया और वापस आ चुका है। तो इस तरीके से स्टॉक ने क्या किया, अपनी रेंज में वापस आ गया। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है, स्टॉक ने रेंज के अंदर आया, यहाँ पर रीटेस्ट किया है। तो अगर हमको इस कैंडल के ऊपर एंट्री मिलती है तो आज हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे और इसको बाइंग के लिए ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉक जिसमें हम लोग आज ट्रेड कर सकते हैं वो है नेस्ले। तो नेस्ले में क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। स्टॉक ने एक, देखिए, स्टॉक ने क्या किया हुआ है, स्टॉक ने एक हाई बनाया हुआ है, उसके बाद वो उसी रेंज का रीटेस्ट किया और फिर से ऊपर गया, फिर से उसी रेंज पे आया और बॉटम पर जहाँ पहले सपोर्ट लिया था उसी जोन पे सपोर्ट लिया और नीचे गिर गया। उसके बाद स्टॉक रीटेस्ट करने आया सेम उसी सपोर्ट लेवल पर, और इस बार इसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया और स्टॉक फिर नीचे गिर गया है। और इस बार स्टॉक अपने
जो इसका पहले का सपोर्ट लेवल था ये वाला यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टॉक ने पहले सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। तो अगर हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्टॉक एंट्री का मौका दे तो हम लोग इस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से, तो ये हमारी एंट्री कैंडल है। और हम लोग जो ट्राई करेंगे वो ट्राई करेंगे 1:2 के लिए, और या फिर जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल था उस लेवल तक हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर स्टॉक इतना ऊपर जाता है तो हमको करीब करीब 1:8 का भी टारगेट मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर रीटेस्ट कर चुका है। थर्ड स्टॉक जिस पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में हुआ क्या है वो भी देख लेते हैं कि स्टॉक ने एक अप मूवमेंट दिया था, उसके बाद वो सेम लेवल पर रेजिस्टेंस लिया जहां से उसने पहले लिया था, और उसके बाद उसने डाउन मूवमेंट स्टार्ट किया और अपना उसने सपोर्ट लेवल ब्रेक किया और वही सपोर्ट लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम किया। उसके बाद स्टॉक ने फिर से नीचे गिरना शुरू किया, और उसके बाद एक नेक्स्ट जो पहले वाला सपोर्ट लेवल था वहां पर आकर फिर सपोर्ट लिया। स्टॉक फिर ऊपर गया, फिर उसी लेवल का सपोर्ट लेने का ट्राई किया लेकिन नीचे गिर गया। इसके बाद स्टॉक ने क्या किया, लेवल के नीचे कंसोलिडेट किया और नेक्स्ट दिन एक बहुत बड़ी स्टार्टिंग कैंडल बना के नीचे गिर गया। तो अब इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। तो स्टॉक ने अपना जो पुराना सपोर्ट लेवल था उसके आसपास से फिर से सपोर्ट लिया है, और क्या कर रहा है, ऊपर को चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो अपने पुराने रेजिस्टेंस लेवल पर फिर से एक बार रुका है। तो अगर हो सकता है हमको आज इसी रेजिस्टेंस के आसपास अगर कोई शूटिंग स्टार या कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल मिले तो हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, और हमारा एग्जिट रहेगा लास्ट सपोर्ट लेवल। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टॉक है, सॉरी, इसको करते हैं डिलीट। ये भी हमारा हो चुका है डिलीट, ये भी हमारा हो चुका है डिलीट। तो स्टॉक ने क्या किया, जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल था उस रेजिस्टेंस लेवल के पास कंसोलिडेट किया। तो अगर हमको ये आज फिर यहाँ कहीं पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनाता हुआ मिले तो हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। और हमारा टारगेट, पहला टारगेट रहेगा ये, अगर आपको यहाँ तक 1:2 मिले तो तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो आज के लिए जो 3 स्टॉक्स थे वो यही है। थैंक्स अ लॉट वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।